हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डबल ई सेकेंड के बारे में। ठीक है, 25 क्वेश्चन आपका रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं आपको इस वीडियो लेक्चर में। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड है या डबल ई सेकेंड है जिसको बोलते हैं, इसमें आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसमें से सारे के सारे क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें से आपको मिलने वाला है। ठीक है, हो सकता है एक दो क्वेश्चन ना मिले, लेकिन लगभग जो मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे इसी मॉडल पेपर से मिलने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जो भी मैंने क्वेश्चन लिया है, कहाँ से लिया है इसको। तो कई सारे जो क्वेश्चन बैंक आते हैं, गोल्ड का क्वेश्चन बैंक हुआ, विद्या का क्वेश्चन बैंक हुआ, सार्थक का क्वेश्चन बैंक हुआ, और 3-4 मॉडल पेपर, इनसे मैंने सभी क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो डबल ई का जब पेपर होगा तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख के याद करके जाइएगा। ठीक है, रट के जाइएगा सारे क्वेश्चन को। जो मैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आप रट के जाना है, उसको रट के जाइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए जानते हैं डबल ई सेकेंड जो है उसका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडक्टिव रिएक्टेंस तथा कैपेसिटिव रिएक्टेंस पदों को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, इसको डिफाइन करना है और इसका फार्मूला भी लिखना है। ठीक है, एक आता है आपका XC और XL। ठीक है, यही आपका दोनों है। एक आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XC, XL जो है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ये क्या होता है, किस सर्किट में होता है, कैसे होता है, इसको आपको डिफाइन करना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में आएगा। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की संरचना के साथ समझाइए। ठीक है, संरचना डायग्राम के साथ समझाइए। ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर ईयर हर सेमेस्टर में जो भी डबल ई का पेपर होता है उसमें हर पेपर में पूछा जाता है जो भी ट्रांसफार्मर है उसके बारे में। ठीक है, उसका डायग्राम बनाइए और इसको डिफाइन कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसको रट के जाना है। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है, 3 फेज सर्किट में 2 वाट मीटर्स द्वारा पावर मेजरमेंट की मेथड का वर्णन कीजिए। यदि किसी सर्किट का पावर फैक्टर 1 हो तो प्रत्येक वाट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। इसको एक बार देख लीजिएगा आप, ये भी आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल को समझाइए। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बार पूछा गया है इसको। ठीक है, डीसी जो मोटर होता है उसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझाना है, उसका डायग्राम बना के समझाना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप रट के जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर को पैरेलल में स्टार्ट करने का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो डीसी जनरेटर को पैरेलल में कैसे स्टार्ट करते हैं, इसको एक क्वेश्चन जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, एक बार इसको देख लीजिएगा कि क्या होता है। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर, 3 फेज इंडक्शन मोटर की कार्यविधि को समझाइए, इसके विभिन्न प्रकार को भी लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको भी पूछा जा चुका है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग को समझाना है, इसका डायग्राम बना के इसके वर्किंग को समझा देना है और इसके टाइप्स को भी बताना है। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं इसको भी इसमें बताना है। अगला जो क्वेश्चन है, डीसी मोटर के बैक ईएमएफ। ठीक है, डीसी मोटर के बैक ईएमएफ से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। एक क्वेश्चन 5 नंबर में हमेशा पूछा जाता है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट को है। ठीक है, इसको आप रट के जाना है, आपको इसमें ढिलाई नहीं करना है। इस क्वेश्चन को आप हमेशा रट के जाना है। ठीक है, पेपर में डबल ई जो सेकंड पेपर है उसमें इस क्वेश्चन को रट के ही जाना है। डीसी मोटर के बैक ईएमएफ से क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। हर साल जब डबल ई का पेपर होता है, डबल ई सेकेंड का पेपर होता है, उसमें एक क्वेश्चन जरूर देता है। अगला जो क्वेश्चन है, सर्वो मोटर क्या है, यह कितने प्रकार की होती है। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर की सूची बनाइए तथा किसी एक कार्यकारी प्रिंसिपल पर चित्र सहित समझाइए। इसको भी एक बार आपको देख लीजिएगा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, इसके स्टार्टर की सूची बनाइए और इसके वर्किंग प्रिंसिपल को भी समझाइए। ठीक है, चित्र के साथ।
अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। शॉर्ट नोट लिखना है स्टेपर मोटर को और यूनिवर्सल मोटर पर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको एग्जाम में रट के जाना है। ये दोनों क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा। कहेगा निम्न पर शॉर्ट नोट लिखना है, तो स्टेपर मोटर दे देगा और यूनिवर्सल मोटर दे देगा। तो इसमें दोनों का आपका 2.5 नंबर का रहेगा, 5 नंबर में दोनों रहेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट के जाना है। अगला जो क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर लॉसेस से क्या समझते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, समझाइए। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको रट के ही जाना है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसको समझाना है। जैसे आपका कॉपर लॉस हुआ, हिस्टेरिसिस लॉस हुआ, आयरन लॉस हुआ, ये सारे लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में। तो इसको आपको पढ़ के जाना है, पढ़ के नहीं, इसको रट के जाना है कि क्या होता है। ठीक है, और हिस्टेरिसिस जब लॉसेस लिखेंगे, हिस्टेरिसिस लूप बनाएंगे तो उसका एक फिगर होता है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन के लिए, हार्ड आयरन के लिए, उसका फिगर आप जरूर बनाएंगे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन और एफिशिएंसी को परिभाषित कीजिए। इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लीजिएगा कि ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, जो एफिशिएंसी होता है, क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है उसको भी आप रट लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट तथा शॉर्ट सर्किट टेस्ट की विवेचना कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पूछा गया है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट टेस्ट करना है और शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना है। ठीक है, जब मान लेते हैं कोई ट्रांसफार्मर है जिसका जो आउटपुट है वहाँ पे जो लोड लगाया गया है, ठीक है, उसको ओपन कर देंगे हम एक बार, तब उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ट्रांसफार्मर के, और उसको जब हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट है, तो और ट्रांसफार्मर के क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको बताना है। ठीक है, इसका फिगर बना के अच्छे से समझा दीजिएगा, ये आपका 5 नंबर दे के जाएगा। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर देख के जाइएगा, देख के क्या इसको रट के जाइएगा इसको भी। ठीक है, ट्रांसफार्मर को ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट की विवेचना कीजिए, इसको, इस क्वेश्चन को आप रट के जाइएगा। अगला जो क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर की संरचना का वर्णन कीजिए, इसके आवश्यक भागों के नाम और इसके कार्य भी लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आपको रट के जाना है। ठीक है, डीसी जनरेटर की संरचना क्या होता है, ठीक है, इसके फिगर बना के इसके कौन कौन से पार्ट हैं इसको एक्सप्लेन कर देना है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के ईएमएफ इक्वेशन को डिराइव कीजिए। ठीक है, ईएमएफ इक्वेशन जो होता है डीसी मोटर का, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ये भी कई सारे बार डबल सेकंड में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, एसी सीरीज मोटर की संरचना, कार्यविधि और उपयोग का वर्णन कीजिए। एसी जो सीरीज मोटर होता है उसका स्ट्रक्चर, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल और इसका यूजेज, इसके बारे में आपको लिखना है। इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि क्या होता है एसी सीरीज मोटर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के लिए ईएमएफ इक्वेशन को स्थापित कीजिए। अल्टरनेटर के लिए ईएमएफ इक्वेशन को स्थापित कीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको रट के जाना है। जितना क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ रट के जाने के लिए, उतना आप क्वेश्चन जरूर रट के जाएंगे और सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन है, गणितीय व्यंजक व फेजर डायग्राम से समझाइए कि प्योर कैपेसिटर द्वारा जनरेट पावर शून्य होती है। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी रट के जाना है। ठीक है, गणितीय व्यंजक मतलब जो भी आपका फार्मूला है, और फेजर डायग्राम से समझाना है कि जो प्योर कैपेसिटर होता है, ठीक है, उसके द्वारा जो पावर जो होता है जनरेट होता है वो 0 होता है, इसको समझाना है फिगर के साथ। ठीक है, फेजर डायग्राम और उसके बाद फार्मूले के साथ। अगला जो क्वेश्चन है, आरएलसी सीरीज सर्किट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए एक फार्मूला डिराइव करना है आरएलसी सीरीज सर्किट में। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको रट के जाना है। तो इसमें हम लोग डबल ई सेकंड में देखेंगे कि 3-4 फार्मूला जो डिराइव करने के लिए तो जरूर आता है, तो इसलिए आपको डिराइव करने वाले फार्मूलों को एक बार जरूर अच्छे से पढ़ के जाना है, याद करके जाना है। तो आरएलसी सीरीज सर्किट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए जिसको डिराइव करने के लिए फार्मूला होता है, इस फार्मूलों को आप अच्छे से याद कीजिएगा और प्रोसेस भी याद कर लीजिएगा कि किस तरह से इसको डिराइव किया गया है, और इसके फिगर के साथ इसको डिराइव कीजिएगा। ठीक है,
RLC सीरीज मतलब R को सीरीज में, L सीरीज में, C को सीरीज में, तीनों को सीरीज में जोड़ के बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो ये आपका RLC सीरीज सर्किट हो जाएगा। इसमें क्या है, इसका एक रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होता है। रेजोनेंट क्या होता है कि जब XC और XL इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो यहाँ पे हो जाता है आपका रेजोनेंट। ठीक है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक होता है, इसके लिए डिराइव करना है आपको। ये भी क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट के जाइएगा। अगला जो क्वेश्चन है एक न्यूमेरिकल है, तो इसमें डबल ई सेकंड में एक न्यूमेरिकल तो 5 नंबर में जरूर पक्का है देगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है न्यूमेरिकल लगाना तो कोशिश करके जाइएगा कि एक न्यूमेरिकल या 2 न्यूमेरिकल या 3 न्यूमेरिकल आप सॉल्व करके जाइएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या है 5 नंबर का न्यूमेरिकल रहेगा तो 5 में 5 जरूर मिलेगा, लेकिन थ्योरी में 5 में 5 नहीं मिल पाता है। 4 नंबर 4.5 नंबर इस तरह से मिल जाएगा अगर आप अच्छे से लिखे हैं तो, लेकिन जो न्यूमेरिकल है उसमें आपको 5 में 5 नंबर जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक क्वेश्चन मैंने दिया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझ लेते हैं। 10 ओम रेजिस्टेंस तथा 50 मिली हेनरी रिएक्टेंस इंडक्टेंस की एक कॉइल 300 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर से सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज से प्रदायित इस सर्किट हेतु इसका इम्पीडेंस फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना है, पावर फैक्टर फाइंड करना है और एग्जर्व पावर फाइंड करना है। ठीक है, इसका सर्किट देखेंगे तो कुछ इस फॉर्म में होगा। यहाँ पे देखेंगे एक आपका रजिस्टर होगा, यहाँ पे होगा इंडक्टर होगा, यहाँ पे कैपेसिटर होगा। ठीक है, और यहाँ पे होगा आपका वोल्टेज सोर्स 220 यहाँ पे है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये आपका है 10 ओम है, ये आपका है 50 मिली हेनरी है, ये आपका है 300 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो इस तरह से इसका फिगर बनेगा। इसमें क्या क्या आपको फाइंड करना है इसको समझ लेते हैं। इम्पीडेंस है, टोटल जो इसका इम्पीडेंस है कितना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है कितना फ्लो हो रहा है, और इसका पावर फैक्टर कितना है, इसका एग्जॉर्ब पावर कितना है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट को आपको फाइंड करना होगा। अगर आप इसको अच्छे से कर पाते हैं तो 5 में 5 नंबर आपको मिलने वाला है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कंपेरिजन बिटवीन AC एंड DC करंट, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप रट के जाना है। आपको कम से कम 10 पॉइंट इसमें आपको रट के जाना है कि AC अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या डिफरेंस होता है। बहुत ही इजी है। ठीक है, एक बार इसको देख लेंगे, आप पढ़ लेंगे तो अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाएगा। इसको आप इस क्वेश्चन को आपको रट के ही जाना है। अगला जो क्वेश्चन है स्टार तथा डेल्टा कॉम्बिनेशन को परिभाषित कीजिए। डेल्टा कॉम्बिनेशन के लिए फेज और लाइन करंट और वोल्टेज के मानों में निकालिए। ठीक है, स्टार और डेल्टा कॉम्बिनेशन को परिभाषित करना है कि किसी भी सीरीज में किसी भी कॉम्बिनेशन में डेल्टा और स्टार कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, और डेल्टा कॉम्बिनेशन के लिए फेज और लाइन करंट और वोल्टेज के मान में संबंध निकालिए। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को एक बार देख के जाइएगा और रट के जाइएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, डेल्टा और स्टार वाला क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है स्वच्छ सर्किट की हेल्प से बताइए कि 3 फेज सिस्टम में 2 वाट मीटर की हेल्प से पावर किस प्रकार से मापा जा सकता है, किस प्रकार से मेजरमेंट किया जा सकता है। 3 फेज जो सिस्टम होता है, 3 फेज में 2 वाट मीटर की हेल्प से, ठीक है, 2 वाट मीटर हम लोग लगा के पावर को किस प्रकार से मेजर कर सकते हैं, इसको मेजर करना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको रट के जाना है। ठीक है, तो जो जितना भी मैंने क्वेश्चन बताया है कि रट के जाना है, उसको सबसे पहले आपको पढ़ लेना है, अच्छे से उसको रट लेना है, और जो मैंने उसके बाद बताया है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको सिर्फ एक बार आपको देख के जाना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, डबल ई में जरूर से अच्छा पेपर आपका होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के पास अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी हेल्प हो सके। तो मेरा यही मानना है कि आपका भी हेल्प हो और आपके दोस्त जो हैं, जो भी बचे हुए हैं, जो अभी तक नहीं पढ़ पाए थे, जो इनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिल पाया था, उनको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए और अच्छे से उसको पढ़ पाएँ और अच्छे से एग्जाम में पास हो पाएँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर भी गेन कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें।
जय हिंद।